वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल हरी सठानी 541 में। और आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं मैथ्स का इंपोर्टेंट टॉपिक, वो है ओपन एंड क्लोज फिगर, अर्थात खुली एवं बंद आकृति। इस चैनल में बेसिक से जो है जीरो से मैथ्स सिखाया जाएगा, तो जुड़े रहिए मेरे चैनल हरी सठानी 541 के साथ। तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक वो है ओपन एंड क्लोज शेप्स। तो गणित में जो है बहुत सारे जो है शेप्स होते हैं, उन शेप्स में कुछ शेप्स ओपन शेप्स होते हैं और कुछ शेप्स क्लोज शेप्स होते हैं। तो क्या होता है ओपन शेप्स और क्लोज शेप्स, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे मेरे पास एक एग्जांपल से आप समझ सकते हैं, इसको देखेंगे आप तो अगर ये यहां से इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से शुरू हुआ है, तो ये इसकी साइड है, फिर ये साइड है, फिर ये साइड है, और ये वाला हिस्सा ये जो है, ये अगर इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और इसका एंडिंग पॉइंट है, तो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट टच नहीं है, वो एक दूसरे को मिल नहीं रहे हैं, वो बहुत दूर है। तो ऐसे फिगर को कहते हैं ओपन फिगर। आपको भी पता चल जा रहा होगा कि ये इस साइड से खुला है, यानी ऐसा फिगर जो एक साइड से खुला रहता है उसको कहते हैं ओपन फिगर। तो आप देखेंगे इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट मिल नहीं रहे हैं, तो एक पॉइंट पर नहीं मिल रहे हैं, यानी ये खुला है। अगर मैं यहाँ पर कोई चौक है या कोई आदमी यहाँ पर है, तो यहाँ से तो नहीं जा सकता, यहाँ से नहीं जा सकता, यहाँ से नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ से निकल सकता है। तो यानी ऐसे फिगर को कहते हैं ओपन फिगर। जबकि दूसरी बात अगर हम देखें तो इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है और एंडिंग पॉइंट ये जो है मिल गए हैं, तो ये दोनों जो है यहाँ पर जो है मैच हो गए हैं, तो ये पूरा क्लोज शेप होगा। यानी जो पूरा पैक हो जाता है उसको कहते हैं क्लोज शेप, यानी बंद आकृति। यानी जिसका एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग, इसका एंडिंग ये है और स्टार्टिंग ये है, दोनों जहां पर मिल जाते हैं और पूरा बंद हो गया है, तो इसको कहते हैं क्लोज फिगर। तो स्टार्ट करते हैं। ओपन शेप्स यानी जिसे कहते हैं खुली आकृति। Their start and end points do not meet, यानी ऐसी आकृतियां जिनका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट मिलते नहीं है। Their start and ending points do not meet, तो बिल्कुल नहीं मिलते हैं, उन्हें कहते हैं ओपन शेप्स। कोई भी आकृति जिसके प्रारंभिक बिंदु, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और इसका बिंदु अंतिम बिंदु है, अलग अलग हो, ये पॉइंट अलग है, ये पॉइंट अलग है, और वो एक दूसरे के साथ जुड़े ना हो, कनेक्ट नहीं है, देखो यहां से ये और ये कनेक्ट नहीं है, तो ऐसी आकृति को कहते हैं खुली आकृति। जैसे आप एग्जांपल समझ सकते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल बनाया, ये आकृति है, तो आप देखेंगे ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ये इसका एंडिंग पॉइंट है, तो दोनों पॉइंट मिले नहीं हैं, बिल्कुल मैच नहीं कर रहे हैं, मीट नहीं कर रहे हैं, तो ये खुला आकृति यहां से हो सकता है। अगर ऐसी हम बात करें ये आकृति, तो यहां ये भी ओपन फिगर है क्योंकि ये यहां से जो है खुली है। तो ऐसे फिगर को जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट मीट नहीं करते हैं, मिलते नहीं है, उसे कहते हैं ओपन शेप्स। जैसे एग्जांपल से और यहां पर दिया है, तो ये भी ओपन फिगर है। ये देखिए यहां स्टार्टिंग पॉइंट यहां है, एंडिंग पॉइंट यहां पर है, बिल्कुल खुला है। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट है, ये खुला है, इस साइड से जा सकता है। यहां भी स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट जो है अलग अलग है, तो ये भी खुला है। आप देखेंगे स्टार्टिंग पॉइंट ये है, एंडिंग पॉइंट है, ये बिल्कुल नहीं मैच कर रहे। अब दूसरा देखते हैं, वो है क्लोज शेप्स, अर्थात बंद आकृतियां। तो देयर स्टार्ट एंड एंड पॉइंट्स आर द सेम, उनके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्या होते हैं, सेम होते हैं। जैसे एग्जांपल समझते हैं, माना मेरा ये स्टार्टिंग पॉइंट है, मैं यहां से घूम के आया और फिर दोबारा यहीं पर आ गया, तो ये ऐसे फिगर को कहते हैं क्लोज फिगर। यहां पर स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम होते हैं और आप इससे जो है इसके कहीं बाहर जा भी नहीं सकते हैं, तो ऐसे फिगर को कहते हैं क्लोज शेप। तो ऐसी आकृति जो जिस बिंदु से प्रारंभ हो उसी बिंदु पर आकर समाप्त हो, तो उसे कहते हैं क्लोज फिगर। जैसे यहां पर आप मैं एक हेक्सागोन बनाता हूं या पेंटागोन, कोई भी आप शेप बनाएंगे, ट्रायंगल बनाएंगे, तो आपने जैसे यहां पर से स्टार्ट किया है ट्रायंगल बनाते इसमें, तो यहां से स्टार्ट किया, फिर यहां गया, फिर दोबारा यहीं पर आ गया, यानी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट एक जगह पर मिल रहे हैं और यहां से कहीं से भी खुला नहीं है, तो इसको कहते हैं क्लोज फिगर। ऐसे हेक्सागोन में देखते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6, दोबारा वहीं पर आ गए हैं, यानी जहां से स्टार्ट किया था स्टार्टिंग पॉइंट यहां 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 यहां, तो दोबारा वहीं पर आ गए हैं, तो इसको कहते हैं क्लोज शेप्स। जैसे मैं एक और डी ले रहा हूं इंग्लिश अल्फाबेट का, ये जैसे मैंने यहां से स्टार्ट किया तो इसको स्टार्टिंग पॉइंट कर देंगे, यहां से यहां गया, दोबारा जो है ये बंद हो गया, तो ऐसे फिगर को कहते हैं क्लोज शेप। तो ईच दिस शेप्स ओपन एंड क्लोज, तो आपको बताना है कि ये जो शेप्स दिए गए हैं, ये क्वेश्चन दिए गए हैं, ये ओपन है कि क्लोज है। तो जिसमें जो ओपन शेप होगा उसमें ओपन में टिक करेंगे, जो क्लोज शेप होगा उसमें क्लोज शेप में टिक करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आपके पास ये फिगर दिया गया है शेप्स ट्रायंगल, और ये आपको बताना है कि ओपन शेप्स है कि क्लोज शेप्स है। तो आपको पता है कि ओपन शेप्स वो होते हैं जो
जो जिसका एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट, ये स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट अलग अलग होते हैं, मिलते नहीं हैं, यानी बीच में खुला रहता है, उसको ओपन शेप कहते हैं। और क्लोज शेप में जो है पूरा पैक रहता है, जहां से स्टार्ट किया है वहीं पर खत्म होकर वहीं पर एंडिंग पॉइंट भी आ जाता है, दोनों मिल जाते हैं। तो आपको पता है अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं दोबारा घूमने के बाद यहीं पर आ जाऊंगा तो ये है क्लोज शेप, ये बंद हो जा रहा है, एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, तो इसको कहेंगे क्लोज शेप, तो इसमें टिक कर देंगे। दूसरा है, आपको पता है दिख जा रहा है कि यहां से खुला है, तो ये देखो इसका एंडिंग पॉइंट यहां पर है, स्टार्टिंग पॉइंट यहां पर है, स्टार्टिंग पॉइंट यहां से स्टार्ट करके यहां पहुंच गया, तो आप देखो इनके बीच में गैप है, दोनों मिले नहीं है, तो इसलिए ये ओपन शेप से है। फिर आप देखेंगे ये मेढक जैसा जो आकृति है, ये देखो इसका एंडिंग पॉइंट ये है, यहां पर देख लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट ये है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, और ये इसका एंडिंग पॉइंट है, तो ये मिले नहीं है, दूर दूर है। तो ये देखिए यहां से स्टार्ट किया टी 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 टी, ये मिले नहीं, ये दोनों मिले नहीं, और रास्ता गैप है यहां से जाने का। ये सोचिए कि अगर आपको मैं यहां पर बंद कर दूं तो आप यहां से निकल सकते हैं, तो ये ओपन फिगर होगा, तो जिसमें आप खुल सकते हैं वहां से भाग सकते हैं उसको कहेंगे ओपन, और जहां से जिससे आपको चारों ओर से पैक नजर आएगा उसको कहते हैं क्लोज फिगर। अब आप देखेंगे ये स्क्वायर है, तो ये तो पूरा पैक है, यहां से देखिए पूरा पैक है, तो इसको कहेंगे क्लोज फिगर। अगला देखिए आप यहां से ये एंडिंग पॉइंट है और ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से स्टार्ट किया तो ये देखो अलग अलग है, दोनों मिल नहीं रहे हैं, इसलिए ये ओपन फिगर है। ये जो है क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे तो ये भी जो है खुला है यहां से, तो इसको भी कहेंगे ओपन फिगर। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो मैं आपके लिए बना रहा हूं, आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये वाला जो फिगर है, ये फिगर ओपन फिगर है कि क्लोज फिगर है।